Let's crack CBSE 12th. Hello once again, class. Myself, Krishnakant Modi. I am going to take your classes for the subject of accountancy for standard 12th CBSE. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूं. I am teaching this subject since 2010 in the city of Nagpur. As well as अब तक के मेरे 5 consecutive एग्जाम में से 18 ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया when it comes to the subject. As well as 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 अबव स्कोर किया है. आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बाय एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? जैसा सब्सक्रिप्शन आपको डाउनलोड करना है तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आइदर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. बेनिफिट्स ऐसे है कि वहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, कोर्स डिफाइन होता है कि भाई जैसा यूट्यूब पे अगर हम ढूंढते तो हमको ढूंढना पड़ता है इसके बाद क्या लेक्चर होगा, इसके बाद क्या लेक्चर होगा. वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. टेस्ट होती है, लाइव टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्विज होता है. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि सिर्फ मेरा बट की द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. साथ ही साथ में कंप्रहेंसिव कोर्सेज के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको. ये स्ट्रक्चर कोर्स होता है, बार बार हमको ढूंढना नहीं पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जैसा लाइव क्लासेस का अगर मैं एक बेनिफिट बताऊँ तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप डिसिप्लिन में रहते हो. आपको पता है कृष्णा सर इतने समय लाइव आएंगे, हमको जाना ही है, तो कभी भी बैकलॉग जमा नहीं होता है कि बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी डाउट अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, सिलेबस, कंटेंट अगर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी टीम से बात कर सकते हो. हमारे प्लान्स कुछ इस तरीके से जाते हैं. 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का प्लान है, जिसपे अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मेरा रेगुलर बैच जो चलता है वो चलता है 6 महीने का, प्लस मैं 3 महीने का रिवीजन लेता हूँ. 3 महीने का. अगर आपको चाहिए कि सिर्फ रेगुलर बैच तो गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. आपको रिवीजन चाहिए तो गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, रेगुलर प्लस रिवीजन. वही स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करके यू कैन गेट 10% डिस्काउंट. आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पैरेलल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ये मेरा टेलीग्राम आईडी. आप जहाँ भी जैसा भी चाहे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे, जिसमें बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं. कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डालते हैं, बच्चे कम्युनिकेट, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और कहीं अगर आप ट्रैक से भटक रहे हो तो उस पर जवाब मैं देता हूँ. तो नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं. बस एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था आपको, ये वाला जो आप लोगों ने किया है, नहीं किया है तो अभी मैंने समय दिया था, प्लस जो घर पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करें और उसी के बाद आगे बढ़े. जिन्होंने, आप लोग जो है, आप जो जितने क्लास में बैठे सभी ने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को? अभी किया है सर, अभी 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 किया है. ठीक है. कैलकुलेट गुडविल. Calculate goodwill of a firm on the basis of 3 years of purchase on a weighted average profit of the last 4 years. The profit for the last 4 years is 2002 is 20,200, 2013 is 24,800, 14 है 20,000, 15 है 30,000. The weight assigned to each of every year is 12, 13, 14, 15 को 1, 2, 3, 4 के हिसाब से वेट असाइन करना है. चलो अच्छी बात है. अगला क्या दिया हुआ है? यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको ये नीचे की कुछ इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स दी हुई है. जब भी एडजस्टमेंट्स दी हुई रही तो सबसे पहले क्या कर लेने का? प्रॉफिट लिख लेने का. प्रॉफिट कौन सा साल के? 12, 13, 14, 15. तो यहाँ ऊपर लिखो. कैसा लिख लोगे? 2012, 2013, 2014, 2015. प्रॉफिट कितने कितने दिए हुए? प्रॉफिट बोलो, फटाफट बोलो. प्रॉफिट 1 मिनट में लिख रहा हूँ. 20,200. हाँ, अगले साल का 24,800. अगले साल का, अगले साल का. तो ऐसे आप लोगों को प्रॉफिट्स दिए हुए. अब उसके अलावा एडजस्टमेंट्स में पढ़ना. पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? ऑन September 1, 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन ऑफ 6,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू. कहाँ चार्ज करना था हमको? रेवेन्यू में चार्ज करना था. हमने किया विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, बट द सेट सम इज कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन. उसको हमको कैपिटलाइज्ड करना है फॉर गुडविल कैलकुलेशन. मतलब रेवेन्यू से हटाना है, रेवेन्यू से हटाना है. मतलब 2014 का रेवेन्यू से हटाएंगे तो 2014 का रेवेन्यू हटेगा. आपको नहीं लगता खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा? हाँ या ना?
2014 से खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं ऐड कैपिटलाइज्ड। 2014 में से प्रॉफिट कम हो गया, 2014 में से सॉरी खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया 6000 से, 2014 में 6000 से प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये ऐड हो गया। आगे दिया हुआ है सब्जेक्ट टू एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसकी डेट है 1 सितंबर, सितंबर बोले तो 10 ना, नहीं 9, 1/9/2014। अब मैं बताओ इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्यों डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा, इसका लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में चीख चीख के पढ़ाया था कि भाई खर्चा कम हो गया बट एसेट तो बढ़ गया ना। क्या बोला मैंने, वापस बोलो, खर्चा कम हो गया बट एसेट तो बढ़ गया। तो खर्चा कम हो गया, एसेट जो बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो जो 6000 का एसेट बढ़ गया उस पर 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा 4 महीने का। करो 4/12, 6000 इंटू 10% इंटू 4/12 कितना आ रहा है ये, 6000 इंटू 10%, 200। और अगले साल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 6000। हाँ जी, ये 200 बराबर है ना। 6000 माइनस 200 इंटू 10% करो, ये कितना हो जाएगा अगले साल का डिप्रिसिएशन, 580। तो ये डिप्रिसिएशन 2 साल का हो गया। ये डिप्रिसिएशन कितने साल का हो गया, वो 4 महीने का, ये साल भर का। आफ्टर दैट द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कितने से ओवर वैल्यूड है वो, 2400 से। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2013 का, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, रेक्टिफिकेशन है, उसको कम करो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम करोगे तो फायदा होगा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट में लिखते हैं, ट्रेडिंग में क्रेडिट होता है। क्रेडिट कम किया मतलब आपको इनकम कम करनी है। कितने से इनकम करनी है, कम करनी है 2400 से। 2400 से इनकम कम करोगे तो 2400 का नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2400। अच्छा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, उसको लेस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 2400 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो ऐड होगा। और लॉजिकल भी है, इस साल कम हुआ तो अगले साल बढ़ेगा, उस साल कम हुआ तो अगले साल बढ़ेगा। एंड लास्ट, टू कवर द कॉस्ट ऑफ द मैनेजर 4800 शुड बी पेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 4800 रुपए का एडिशनल कॉस्ट आपको फ्यूचर में लगने वाला है। तो ये हर साल से माइनस करूं कि एवरेज निकाल के माइनस करूं, एवरेज दो, 20200 करो, 24800 माइनस 2400, करिएगा इसको सॉल्व। $22,400, ठीक है। 20,000 प्लस माइनस है, ये माइनस 6,000 माइनस 200, नहीं सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है 6,000, ये प्लस है, माइनस 200 है, और ये हाँ बराबर करो। ये कितना आ रहा है, 20 प्लस 6 माइनस 200, और ये 2400। इसको थोड़ा इधर कर दो, ठीक है, करो कितना आ रहा है ये, ऐसा होगा ना, 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2400, आया क्या 28,200। एंड द लास्ट ईयर 30,000 माइनस 580 करो, ये तो इजी, करो फटाफट करो।
29,420 बराबर है। अब ये इसको एवरेज वेट दे दो, इसको वेट 1 2 3 4। प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट पहला वाला मैं बता देता हूँ 20,200 आएगा। दूसरा वाला आप बताओ, दूसरा तीसरा चौथा 44,800। हाँ, ये कितना आएगा 28,200 इंटू 3 75600। करेक्ट कर लो, बोलो क्या आएगा ये 28,200 इंटू 3। ये तो 85 आप नहीं, मेरे को इस फिगर पे विश्वास कम है। हाँ, दूसरा कोई जवाब दे। 84600। ठीक है, आज 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 महक आपने 2% विश्वास कम करवा लिया मेरे ऊपर। ठीक है, अगली बार से आपके जवाब पे मैं एक शक की नजरे से देखूंगा। बेटा ऐसा मत करो, देखो कैलकुलेशंस अच्छे से करो, आदत गलत पड़ जाएंगी नहीं तो आप लोगों को। 29,420 इंटू 4 करो। 29,420 इंटू 4 117680। ये जवाब, ये ज्यादा नहीं हो गया? बेटा 1 0 तो नहीं होगा, लाख रुपए तक के जाए। 117680, वो 117680, ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 20,200 प्लस 44,800 प्लस 84,600 प्लस 11,780, नहीं 11,000 नहीं हो, 1,17,680 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। करो कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताओ मेरे को निकाल के। करिएगा, कितना आ रहा है? $26,728। वेरिफिकेशन 2 आ गए, एक वेरिफिकेशन और दे दो। अदिति ने भी दे दिया, यस 26,728। थर्ड एडजस्टमेंट बचा हुआ था, द कवर, ये मैनेजमेंट कवरेज कॉस्ट 4,800 की है, तो इसमें से लेस कर दो मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी है? मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी लगने वाली है आपको? 4,800। तो ये 4,800 का मैनेजमेंट कॉस्ट लेस कर दो इसमें से। तो ये लेस कर देने के बाद, ये लेस कर देने के बाद आपका एफएमपी आ जाएगा, दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कितना आएगा ये? माइनस करो। 26,728 माइनस 4,800 कितना आएगा? 21,328, नहीं 928 पक्का। 21,928।
एफएमपी आ गया। स्टेप नंबर टू, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 21,928 यानी एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना हो जाना है? एफएमपी 21,928 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 करो। 21,000 इंटू 65,784 दैट्स योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन होमवर्क था। डिफिकल्ट था क्या ये क्वेश्चन कहीं से भी? सेम वैसा ही था ना जैसा कल हमने किया था, तो होमवर्क क्यों नहीं किया? ऐसा मत करो। चलो एक मिनट हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मेरे को आप लोगों से बात करनी, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े क्लास में, मेरे को बात करनी है। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ ठीक है, 1 मिनट। चलिए, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ आज, हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, बाय बाय, सी यू। आप लोग रुको, मेरे को बात करनी है।